हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ 7 sin a equals to 24 cos a and 0 less than a less than pi by 2, find 14 tan a minus 25 cos a minus 7 sec a. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं उन सब की वैल्यू पॉजिटिव होती है अगर जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. यहाँ हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो गिवन है कि ए जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंड हम जानते हैं अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है एट बी और ए बी ए सी उसके जो हैं वो एक्यूट एंगल हैं, देन यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगती है जो कहती है कि ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है. ना हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें कि गिवन है कि साइन 7 साइन ए इंटू इक्वल्स टू 24 इंटू कॉस ए. यहाँ से हम कॉस ए को डिवाइड में लेके जाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू 24/7 हो जाएगा और यहाँ से साइन अपॉन कॉस जो होता है वो 10 होता है. साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू 10 ए होता है. तो यहाँ से ये हो जाएगा 10 ए इक्वल्स टू 24/7. नाउ ये 10 ए जो होता है, जो 10 ए होता है, अगर एंगल इस एंगल ए के लिए हम इसको लेट करते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल में इसको लेट कर लेते हैं तो 10 जो ए होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. 10 जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है. तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो एंगल के सामने वाला होता है. तो परपेंडिकुलर जो यहाँ पर हो गया वो हो गया सी बी अपॉन जो बेस हो गया वो जो हाइपोटेनियस होता है वो 90 के सामने वाला होता है. परपेंडिकुलर एंगल जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके सामने वाला और हाइपोटेनियस ये और बेस जो होता है उनको छोड़कर जो बच गया वो बेस है. तो ए बी जो हो गया वो बेस हो गया यहाँ पर. तो यहाँ पर ए बी जो हो गया वो बेस हो गया ए बी. नाउ यहाँ से हम जो 10 ए है वहाँ पे जो आया ये आया सी बी अपॉन ए बी के इक्वल हम लिख सकते हैं. तो यहाँ से ये हो जाएगा इसी ट्रायंगल में ये हो जाएगा सी बी इक्वल्स टू 24x एंड ए बी इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा 7x. हमने x लेट कर लिया क्योंकि रेशियो इक्वल थे. ना यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. तो यहाँ से ये हो जाएगा सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू और पाइथागोरस थ्योरम से तो बाय पाइथागोरस थ्योरम सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 24 स्क्वायर 24x का स्क्वायर प्लस 7x का स्क्वायर सी ए स्क्वायर हो जाएगा और सी ए इक्वल्स टू अंडर रूट. ये प्लस माइनस होता है तो यहाँ पर प्लस ही लेंगे क्योंकि सारे क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू जो होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन कॉस टेन सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव रहती है तो इसको हम पॉजिटिव ही लेंगे. तो सी ए इक्वल्स टू जो हो जाएगा वो 24 का स्क्वायर जो होता है 576 एक्स स्क्वायर प्लस 7 का जो 7x का स्क्वायर हो जाएगा 49x स्क्वायर और इन दोनों को ऐड करने पर ये आएगा 625 एक्स स्क्वायर जो कि इक्वल आएगा 25x के. तो सी ए या ए सी जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा 25x. तो नाउ हम जानते हैं कि जो हमें इस क्वेश्चन में जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है हमें 10 ए की. तो 10 तो हमें ऑलरेडी गिवन है 24/7 है. कॉस ए जो होता है वो इक्वल होता है कॉस ए इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो यहाँ पे जो बेस है यहाँ पर जो बेस थी हमारी वो थी ए बी. तो ए बी की जो लेंथ है वो 7x है तो ए बी है 7x और हाइपोटेनियस 25x है. तो यहाँ से x x कटा ये आ गया 7/25. इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर लेते हैं और इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम 10 वाली लाइन को ही लेट कर लेते हैं. 10 a इक्वल्स टू 24/7 एंड नाउ यहाँ पर साइन ए अपन कॉस ए इक्वल्स टू 24/7 10 a ही होता है. तो सो इक्वेशन नंबर इधर लिखूँ इधर लिखूँ देखिए. और यहाँ पर नाउ हमें सेक ए की वैल्यू निकालनी है तो हम सेक ए की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो सेक ए यहाँ से हो जाएगा सेक ए इक्वल्स टू सेक ए होता है कॉस का जस्ट उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन बेस. तो ये हो जाएगा यहाँ से 25/7 सेक ए
नाउ हमें क्वेश्चन में जो वैल्यू निकालनी थी वो निकालनी थी, हम उसको लिख लेते हैं 14 10 a, तो हम इसको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 14 हम 10 a -25 cos a -25 cos a -7 sec a। तो इसमें हम यहाँ से sec a और tan a और सबकी वैल्यू पुट करते हैं, तो ये 40 इंटू टेन ए की जो वैल्यू थी वो थी 24/7, तो ये हो जाएगा 24/7 -25 इंटू कॉस ए की जो वैल्यू थी वो आई हमारी 7/25, तो ये हो जाएगा 7/25 -7 इंटू सेक ए की वैल्यू थी वो 25/7 आई है। तो हम इससे ये कट गया, इससे ये कटा और इससे 2 टाइम्स में कटा, ये जो इक्वल आया वो आया 48 -7 -25 और 7 -25 जो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 28 -32 हो जाएगा, जो कि इक्वल आया 16 के। सो हमें इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकालनी थी। सो फाइनल आंसर इज 16। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।